जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। SCO पूरी दुनिया के लीडर्स वहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी। पुतिन से मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से हेडफोन नहीं लगाया जा रहा था, इसके लिए भी उनको मदद लेनी पड़ रही थी। हद है, मतलब क्यों हाथ पांव फूल जाते हैं। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास है ये बड़ा अजब इजलास हुआ है। ठीक है, बहुत ही अजब इजलास। बल्कि एक अजीब सी चीज मैंने आज देखी। तो शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, जाके एक तो उन्होंने बड़ी बेइज्जती कराई ट्विटर के सामने बैठ के, अजीबोगरीब माइक कभी इधर लगा रहे हैं कभी इधर लगा रहे हैं, वो समझ नहीं आ रही। वो बड़ी मुश्किल से अपना हादसा रोका हुआ था उसने, रूसी सदर ने, कि वो किस तरह का वज़ीर-ए-आज़म हटा के उन्होंने कौन सा कार्टून हमारे सामने बिठा दिया है। मेरे ख्याल से ये बड़ा इम्पोर्टेंट फोरम बनता जा रहा है, क्योंकि मैंने कल देखा था इनकी दोनों की जो है ना स्पीचेस। सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है वो तो SCO में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान की कोई बात नहीं कर रहा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं। हम आज भी अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं 50 साल में। हमारी प्रायोरिटी 50 साल बाद भी अफगानिस्तान है और इंडिया की प्रायोरिटी 50 साल बाद रेजिलिएंट सप्लाई चेन है। आलिम रहनुमा के साथ उनकी मुलाकातों की जो तस्वीर आई हैं, फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहे हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी? नहीं। पहली बात तो ये है कि इस इजलास के अंदर जो है वो जनाब मोदी को साथ वो खड़े थे, शी जिनपिंग, प्रीमियर शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी साथ खड़े थे। दोनों के चेहरों पे ना मुस्कुराहट थी और ना दोनों ने हैंडशेक किया, मुसाफिया किया। ठीक है, चीन के सदर ने भी और भारत के वजीर आजम ने ना हाथ मिलाया और ना एक दूसरे की तरफ देखे, कोई मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। मुलाकात तो दूर की बात है, मुलाकात तो हुई नहीं। ठीक है, चाइना के प्रेसिडेंट से मीटिंग होने के चांसेस, ऐसी खबरें आ रही हैं कि चाइना के प्रेसिडेंट से मीटिंग हो सकती है। अब मीटिंग होगी नहीं होगी वी डोंट नो, और ये कहानियां भी पता लग रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें। वो बड़ी मुश्किल से अपना हादसा रोका हुआ था उसने, रूसी सदर ने, कि वो किस तरह का वज़ीर-ए-आज़म हटा के उन्होंने कौन सा कार्टून हमारे सामने बिठा दिया है। अब मादरत के साथ कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये उसके दिमाग में चल रहा होगा, मैं नहीं कह रहा। और अजीबोगरीब किस्म की हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान में। एक वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो वहाँ बैठ के कभी इधर वाला कान कभी इधर वाला कान, फिर बंदा आता है वो आगे लगाता है और ट्विटर ने पहले से लगाया हुआ है। तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं। कभी आप उसको पकड़ लेते हैं यहाँ से, सेक्रेटरी जनरल को अक़वाम मुत्तहिदा के, यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से दबाते हैं, यहाँ से उसको पुश करते हैं, हाथ लगाते हैं। क्यों जी? ये बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इसको माइंड किया जाता है। बॉडी लैंग्वेज बहुत काउंट करती है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। ये हैं हमारे लीडर, ये हैं हमारे नुमाइंदे, जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर इन्हें आप देख लें कि कोई मिस्टर बीन से तशबीह दे रहा है और कोई इन्हें चार्ली चैपलिन करार दे रहा है, जो कि अफसोस की बात है हमारे लिए। आप हर वक्त ऐसे ही बौखलाए हुए रहते हैं तो इससे लोगों में अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। कॉन्फिडेंस शो कीजिए थोड़ा सा, और वो रहना चाहिए। और पैंट कोट पहनने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, टाई लगा लेने से कॉन्फिडेंस नहीं आता। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आलमी सतह पर जगहसाई हो रही है। इंडियन मीडिया जो कि तनकीद का मौका नहीं जाने देता, पाकिस्तान पे तनकीद जब भी करनी होती है वो आगे आगे होते हैं, वो हमारे वजीर आजम की वीडियो शेयर कर रहे हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें। अब दूसरे जो मामला हुआ वो ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक ही तस्वीर के दो अलग अलग कोनों पे खड़े हैं और उनके दरमियान भी ना मुलाकात हुई और ना उनकी बातचीत। लेकिन शहबाज शरीफ साहब से, यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होगी कि नहीं, ये वही कहानी है जो डेविड एंड गोलियत हम पढ़ते थे बचपन में, स्टोरी पढ़ते थे डेविड एंड गोलियत। तो ना सामने कई बार ऐसा, ये तो खबरें हैं कि बैक चैनल टॉक्स हो रही हैं, दोनों मीटिंग करेंगे नहीं करेंगे। यू नो, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये वही प्राइम मिनिस्टर जो कि अपना प्लेन सडनली लाहौर पे लैंड करा करके और शादी में पहुंच जाते हैं साड़ी लेके। तो यू डोंट नो हाउ ही बिहेव्स।
इनके कई बार अनएक्सपेक्टेड इनके वो आते हैं। मे बी हो जाए, मे बी ना हो, क्योंकि हमारी पूरे के सारे लोग वहां बैठे हैं, बड़े लोग वहां बैठे हैं, हमारे मिनिस्टर्स वहां बैठे हैं, हमारे सेक्रेटरीज वहां बैठे हैं, तो हो सकता है बैक चैनल टॉक्स वहां पे हो रही हो, बट अभी एक्सपेक्टेड नहीं है कि दोनों के दोनों प्राइम मिनिस्टर्स बात करेंगे। दिस इज वेरी क्लियर। और अगले साल बाय द वे इंडिया होगा होस्ट इस कॉन्फ्रेंस के लिए, और चाइना के प्रेसिडेंट की मैंने खुद सुनी है कि वी विल सपोर्ट इंडिया, जो कल अगले साल हो रही है, ये उनका एक बयान भी आ गया है। तो कई चीजें हो रही हैं। इंडिया, लेट्स से रशिया, चाइना एंड देन इंडिया, अगर ये तीनों किसी तरीके से डिस्पाइट द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि भाई हमने इस इलाके को दोबारा मजीद किसी के कंट्रोल में नहीं आने देना, तो ये बहुत बड़ा कमाल होगा। प्रॉब्लम जो है कि अमेरिकन वो बहुत कोशिश कर रहे हैं इंडिया को इसमें से निकालने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें। यानी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मुझे नहीं पता कि इंडिया क्यों मौजूद है। कंट्रोल मतलब मैं यहाँ पे आके अपनी जो है वो थोड़ा सा यानी बेबसी महसूस करता हूँ, तो कमेंट देना कि इंडिया ने शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आके क्या हासिल किया, इस फोरम में क्या है। क्योंकि चाइना के साथ जब हैंडशेक ही नहीं हुआ और चाइना के साथ वो डिसएंगेजमेंट और वो जो डी-एस्केलेशन, वो भूल जाएं उस चीज को। लेकिन चाइना और इंडिया जो है, एक तो झगड़ा भी हुआ है, फिर साथ साथ इस इलाके की दो बड़ी पावर्स हैं, तो इनको रिस्पॉन्सिबली भी एक्ट करना पड़ेगा। अब देखना है कि इंडिया ने सारी उम्र बैलेंसिंग रोल ही किया है। जब नॉन अलाइंड वुमेन भी थी तो दोनों तरफ से वो एड लेते थे और अपनी कहते थे कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखते हैं, जिस पे अमेरिकन को हमेशा शक था। लेकिन सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद वो शक भी खत्म हो गया, क्योंकि चाइना के साथ इंडिया का झगड़ा हो गया और चाइना जिसको तैयार अमेरिका ने किया था, वो अमेरिका के लिए सरदर्द बन गया है, क्योंकि उसकी अपनी इकोनॉमी इतनी बड़ी होती जा रही है। तो वर्ल्ड सियासत में मैंने हमेशा की है, एनर्की है, यू कैन नेवर प्लान एवरीथिंग टू योर एडवांटेज, ऐसे होता नहीं है। डॉक्टर साहब, इस एससीओ का फायदा उठा के क्या पाकिस्तान को, इंडिया को और ईरान को, अफगानिस्तान को और बाकी ममालिक को अपने अंदर से एक ट्रांजिट रूट नहीं ऑफर कर देना चाहिए था, जिससे एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता, और बल्कि हम इंडिया को डिफेंसिव मोड पे लेके आ सकते थे उससे, अगर हम ये ऑफर करते। अब आपने माजी में भी देखा होगा, शहबाज शरीफ साहब के जो बड़े भाई साहब यानी नवाज शरीफ साहब को आप देख चुके हैं, जो ऐसे नोट्स लेकर सामने बैठे अमेरिकी सदर बराक ओबामा का शुक्रिया अदा करते दिखाई दिए। अच्छा, इस पर भी पाकिस्तान की खासी आपको याद होगा, जगहसाई हुई थी। अब लग ऐसा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।